है। सही काम के लिए जाओ और घूस दो, उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक वहाँ हाजिरी लगाओ। प्रशासन चुप है, जहाँ पैसा मिलता है वहाँ जाता है, काम करता है, जहाँ पैसा नहीं मिलता है वहाँ नहीं जाता है। लेकिन अपना माता को तो माता नहीं समझ रहा है, तो गौ माता को क्या माता समझेगा। अच्छा, जब ये बदलने में देरी नहीं किए, तुरंत बीजेपी में गए, जनता उनको इतना प्यार दिया, उस जनता को भूलकर फिर जौन सूरज में चले गए। पता नहीं जौन सूरज को छोड़कर फिर किस में चले जाएंगे। पदाधिकारी गण है वो सारे लोग इस रास्ते से आते हैं जाते हैं। पुनः कुछ महीना पहले हमारी और आपकी मुलाकात हुई, बिल्कुल है। यहाँ पर 11 चिमनियाँ चलती है जी। और ये सब जितने भी लोग हैं ये सब मिले भगत लोग हैं। ये सरकारी तंत्रों से मिले जुले हुए हैं। नीतीश कुमार जी का राज है और सबसे ज़्यादा चोरी इसी राज में होता है। यहाँ दारू बंद है, बिहार में सबसे ज़्यादा दारू बिहार में बिकता है, घर घर डिलीवरी हो रहा है। हम सोचे हैं कि पानी पिए, लेकिन जहाँ नल खोल रहे हैं वहाँ जले नहीं है। पता नहीं नीतीश जी का या मोदी जी का कैसा राज में चल रहा है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं कीर्ति न्यूज और मैं आपका दोस्त रुस्तम कुमार। देखिए फिर एक बार और हम लोग जीन बाबा के पास दर्शन करने के लिए जा रहे थे। कुछ ही देर में हम लोग के टंगुलिया बाबा जी से मुलाकात हुई थी। एक बार इसके पहले भी मुलाकात हुई थी, जो कि रोड को लेकर काफ़ी बाबा जी ने नेताजी लोग को लताड़े थे और फटकारे थे, लेकिन तुरंत चुनाव का माहौल फिर गर्म है। लेकिन फिर भी आज रोड का वही दुर्दशा है और काफ़ी दशा है। इस जीन बाबा के आस्था पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। हिंदुस्तान और नेपाल के मतलब देश और विदेश से भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। काफ़ी नेताजी लोग भी आते हैं। ये रोड जो है जल्दी बनना चाहिए, यही मांग है पूरे जनता का। और बाबा जी काफ़ी क्या कहते हैं फिर एक बार बात करते हैं। आइए थोड़ा सा बढ़िए। हर हर महादेव बाबा जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं बाबा जी? हाँ सब जय जय है, आप बताइए। बढ़िया है। दर्शन करने जा रहे थे बाबा जी, जीन बाबा जी के पास, और तो काफ़ी आपका गाड़ी फिर देखे थे। फिर आपका आगमन कैसे हो गया? हम तो बार बार आते ही हैं जीन बाबा के पास, और इसी मार्ग में संजोग से यहाँ पर श्री राम जानकी मंदिर और हनुमान जी संकट मोचन है। जहाँ जो भी आता है यहाँ उसका संकट दूर हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत वर्षों से पेड़ था नीम का, जो नीम का पेड़ पूर्ण रूप में सूख गया था। अच्छा। बाबा जी ने हमको बताया, इसके पहले यहाँ सरलदास रहते थे। आज के डेट में प्रेजेंट में यहाँ जो महंत हैं वो भानुदास जी हैं, और भानुदास यहाँ पर इस नीम के पेड़ का सेवा करना शुरू किए, और मात्र 1.25 महीना के अंदर माता रानी का कृपा हुआ है। और देखिए आपके सामने यहाँ, आप दिखाइए अपने चैनल वाले पर कि देखिए यहाँ नीम का पेड़। सबसे एक और बड़ी खबर दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जो नीम के पेड़ हैं काफ़ी दिनों से सूख गया था, लेकिन माता का असीम कृपा हुआ जो कि पेड़ हरा भरा हो गया। और नीम का गाछ का पेड़ है जो माता जी स्वयं प्रकट हुई हैं। इस पेड़ में एक और ताज़ा खुशखबरी आप सभी को दिखाने का भी प्रयास करता रहूँगा, और फिर आगे बाबा जी से बात करूँगा। और यहाँ पर जो भी आया उसका संकट दूर हुआ। आज साक्षात माता का कृपा हुआ कि यह पुनः सूखा हुआ पेड़ नीम का हरा हो गया, और यह भानुदास का सेवा का फल है जी। इसलिए भानुदास ने हमें खबर भेजा कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, आप आइए। तो मैंने भी आकर अपने आँखों से देखा कि यह पेड़ तो पूरा सूख गया है, और यह पुनः जागृति माता का कृपा हुआ है कि यह हरा हो रहा है। और यह भानुदास की तपस्या सही है, और यहाँ के भक्त लोग जो हैं सो आज के डेट में इनके सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ के जो सरकारी जितने भी नेता पदाधिकारी गण हैं वो सारे लोग इस रास्ते से आते हैं जाते हैं। पुनः कुछ महीना पहले हमारी और आपकी मुलाकात हुई। बिल्कुल मैं पहले भी बोल दिया था, लेकिन आज भी रोड का जो स्थिति है जर्जर स्थिति है। आज भी पहले के जैसा था ठीक वैसा ही है। उस समय बारिश था तो बहुत कीचड़ था, गर्मी था तो धूल था। अभी के डेट में बनाए हैं। यहाँ पर 11 चिमनियाँ चलती है जी, और ये सब जितने भी लोग हैं ये सब मिले भगत लोग हैं। ये सरकारी तंत्रों से मिले जुले हुए हैं। नीतीश कुमार जी का राज है, और नीतीश कुमार जी का राज में कहते हैं कि यह राज तो एकदम हमारा स्वच्छ राज है, और सबसे ज़्यादा चोरी इसी राज में होता है। यहाँ दारू बंद है, बिहार में सबसे ज़्यादा दारू बिहार में बिकता है, घर घर डिलीवरी हो रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन भी जो है वो भी मठ पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसको मठ पर ड्यान देना है। इसके लिए हम यहाँ के विधायक से, एमपी से, मुखिया से, यहाँ के लोकल चौकीदार से कहेंगे कि सब लोग अपना अपना कर्म समझे, ड्यूटी समझे, और समय से अपना जो क्षेत्र मिला है उस क्षेत्र में भ्रमण करे, वहाँ देखे कि जनता कहाँ सुखी है कहाँ दुखी है, उसके लिए कार्य करे।
नल जल चला है तो सारा सब में नल है लेकिन पानी जल नहीं मिल रहा है। हम लोग 4 काफी जगह देखे 5 हैं। जगह हमको नल मिला है। हम सोचे हैं कि पानी पिए, लेकिन जहाँ नल खोल रहे हैं वहाँ जले नहीं है। पता नहीं नीतीश जी का या मोदी जी का कैसा राज में चल रहा है। आप काहे के लिए वोट में मेरे गांव में आए हैं? अच्छा बाबा जी, और ये काम ये डुमरी पंचायत और परसा पंचायत के जनता को करना चाहिए। अच्छा बाबा जी, एक चीज इसी बताइए। प्रकार देखिए एक हाजीपुर मठ है हमारा, जो केसरिया थाना के अंतर्गत पूर्वी चंपारण में आता है। वहाँ पर भी उसी प्रकार सब जगह भ्रष्टाचारी, सब जगह जहाँ जाओ वहाँ दलाली, बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है, बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। सही काम के लिए जाओ और घूस दो, उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक वहाँ हाजिरी लगाओ, फिर भी सही काम नहीं होगा। जान मान पर कब किसको कहाँ खतरा हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इसके लिए प्रशासन पता नहीं कहाँ है। सब प्रशासन चुप है। जहाँ पैसा मिलता है वहाँ जाता है, काम करता है, जहाँ पैसा नहीं मिलता है वहाँ नहीं जाता है। लेकिन यह निमिया माई का देखिए, सूखे हुए पेड़ से हरा पेड़ माँ शक्ति आकर दिखा दिया। चूँकि धरती जो है ये सब कुछ हमें देती है और इससे बड़ा माँ संसार में कोई माँ नहीं है। यह धरती माँ अगर कभी अपना स्वरूप भी धारण करती है तो किसका? गौ माता का। आज उस गौ माता का भारत में कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है। उस गौ माता के कोई माता समझने के लिए तैयार नहीं है। अपना माता को तो माता नहीं समझ रहा है तो गौ माता को क्या माता समझेगा? अच्छा, जर्सी का दूध पिएगा, देसी को जान भी नहीं पा रहा है। जे देसी का दूध पिएगा, देसी का घी का हवन करेगा, वातावरण शुद्ध होगा, यहाँ के जनता के मनोबल जो होंगे से जागृत होंगे, शक्ति बनेगा, तब न सही काम होगा। ये तो सब भैंसी का जर्सी का दूध पी रहा है और उसी के समान सबका बुद्धि हो गया है। सब नेता भ्रष्ट हो गया है। कहाँ कहाँ साधु संत किसको किसको मनाएगा? अच्छा, महानवा डुमरी का मनीष कश्यप जी हैं। का मनीष कश्यप के जी को चुनाव जब लड़ रहे हैं, जन स्वराज पार्टी में, पहले बीजेपी में थे और उसके बाद जन स्वराज में आ रहे हैं, उनको नहीं दिखाई दिया जो नल जल बंद है काफी दिनों से? उनको तो पता ही होगा। तो जब वो रोड पार्टी खराब है। बदलने में देरी नहीं किए, तुरंत बीजेपी में गए। जनता उनको इतना प्यार दिया, उस जनता को भूलकर फिर जन सूराज में चले गए। पता नहीं जन सूराज को छोड़कर फिर किस में चले जाएंगे। तो जिसका गारंटी नहीं है उसका क्या भरोसा है? प्रशांत रोड को हाँ, लेकर हमको कहना है कि रोड क्षेत्र को काफी लेकर। दिन से रोड इतना जल रहा है जो कोई तो के लिए मुखिया, विधायक, एमपी सब वोट के लिए आता है। रोड हमारा बर्बाद हो गया, आज तक कोई पूछ नहीं आता। सारा पार्टी को तो लोग देखिए लिया है। जितना नेता लोग आया है, जितना पुरान से लेकर नया तक, सबका तो हम लोग हिसाब किताब जानिए रहे हैं। कौन कितना खाता है, कौन कितना घपला करता है, कौन कितना घूस, थाना में घूस, थाना से घूस चाहिए एमपी साहब को, विधायक जी को, तभी तो हाँ? नहीं बढ़ रहा है। अंचल से चाहिए, बीडीओ साहब से चाहिए, तो वो लोग क्या करेगा? वो लोग जनता से घूस लेता है। क्या कहिएगा बाबा जी इस रोड को लेकर और रोड इस मंदिर को लेकर? वो बाबा जी बोल रहे हैं वही तो हम लोग बोलना चाहते हैं। आप इनके बात पर मतलब समर्थन है। समर्थन? और ये बाबा यहाँ के महंत हैं और ये हमारे भक्त हैं। ये मंदिर मेरा ही बनवाया हुआ है। इसके पहले सरल दास जी रहते थे, लेकिन उन्हें अधूरा छोड़कर चला गया। उसको पूरा करने के लिए हमारे भानुदास जी आ गए हैं, जिनका सेवा से माता खुश होकर यहाँ प्रकट हो गई है। और आज यहाँ माता का जय जयकार करने के लिए हम लोग आए हैं। और आपके चैनल के द्वारा इस पूरे भारत को मैं जनाना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो देश विदेश से जनता इस जीन बाबा के नज़दीक आती है, जहाँ मैं भी कभी काल आया करता हूँ, चूँकि उस जीन बाबा से मेरा भी लगाव है और शुरू से मैं उनका सेवा करते आया हूँ। आज तो विनोद गिरी जी के प्रयास से और वहाँ के जनता के प्रयास से, वहाँ के समाज के प्रयास से वहाँ का स्थान बहुत अच्छा हो गया है वहाँ जंगल था पर। पहले, लेकिन जंगल पहले जब जंगल था उस समय से हम आते हैं और आज भी आ रहे हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आते जाते रहेंगे। इसी मार्ग में मेरा ये भक्त हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। ये भी संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, श्री राम जानकी का मंदिर अभी यहाँ के लोग बना रहे हैं और माता का कृपा हो गया है। इसलिए आप इसको इतना फैलाइए कि जन जन तक जाए और जो जिन बाबा के पास आए वो जरूर आकर संकट मोचन से भेंट करके यहाँ से मनोकामना पूर्ण हो जाए। और इस इसके पास जाए वो भी अपना शेयर करके दूसरे को करे, दूसरा तीसरे के करे, तीसरा चौथे को करे। ऐसे इसको पूरा फैला देना है कि सब जगह जाए और सत्य का साथ देने के लिए घर घर से लोग खड़ा हो जाए। अगर जब तक सत्य के साथ देने के लिए घर घर से लोग खड़ा नहीं होंगे, यह बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार को सुधारना है तो घर घर से हनुमान चालीसा का कम से कम हफ्ता में एको दिन अपने ग्राम के जिस जगह पर है, जहाँ पैदा लिए हैं, उसके अगल बगल में जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ जाकर कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक दीपक जरूर जलाएं, जिससे हमारे ग्राम में जागृति फैले,
हमारे जनता को खुशहाली मिले, वहाँ के रोग व्याधा सब दूर हो जाए और वहाँ जागृति करके और वहाँ दीप प्रज्वलित करके उस जगह को जगाएं और वहाँ से फिर दूसरे जगह जाकर दूसरे मंदिर पर वैसा देखें कि वो अगला गांव वाला करता है कि नहीं। एक दूसरे में फैलाने का प्रयास करना है जिससे घर घर इस पूरे विश्व का सुधर जाए और एक भारत का और बिहार का ही क्या, चूँकि चंपारण तो वह धरती है जो देश को आज़ादी दिलाई है और यह वाल्मीकि की तपोभूमि है, सीता मैया की शरण भूमि है और लौह कुश का जन्म भूमि है। तो ये तो वीरों की भूमि है। यहाँ पर तो एक से एक वीर, कोई कहता है कि मैं वीर, तो तुम्हारे ऊपर भी है वीर, उसके ऊपर भी है वीर, उसके ऊपर भी है वीर। वीरों से यह धरती खाली नहीं है। लेकिन जो माँ का होगा वही इस संसार में सबका होगा। जो इस धरती माँ का नहीं होगा, गौ माँ का नहीं होगा, गंगा माँ का नहीं होगा। अभी जितना नेता है सब चिल्लाते हैं, काम 5% 2% करके अभी तक दिखाए हैं। वो बिहार में अब सच्चाई पर लोग आएंगे, सत्कर्म करके दिखलाएंगे। हर मठ मंदिर पर पूजा करने लोग जाएंगे। वहाँ पर हिंदू जाकर अपना कम से कम हफ्ता में एको दिन हनुमान चालीसा करेगा, पूरे परिवार से कम एको को दीप जाकर जरूर जलाएगा। और यह काम मैं पंचायत के मंदिर पर करने वाला हूँ और बहुत जल्द मेरा काम इस पश्चिमी चंपारण में शुरू होगा। पूर्वी चंपारण में तो चल रहा है, लेकिन पश्चिमी चंपारण में भी शुरू होगा और लगता है परसा या इसी जगह से प्रारंभ होगा। ये तो माता रानी का कृपा है, ये तो माँ की कृपा है कि माँ यहाँ पर साक्षात आई है, निमिया माई। और ये भक्त हमको बुलाए और हम आए तो देखे कि भाई सही बात है, तो पेड़ सूखा हुआ है और गाछ नीचे से माता का शक्ति है, तभी तो यह भक्ति से निकल गया है। यह धरती है, इस पर जहाँ जो चीज़ बोओगे वही चीज़ निकल जाएगा। सही बात। चलिए तो हाँ, अब बाबा का यहाँ के जनता से मिल करके इस जगह का विकास करना है इनका। अब प्रयास होगा जैसा वैसा सफलता मिलेगी इनको। चलिए, इसी के साथ ये हैं हमारे टुंगलिया बाबा जी, काफ़ी चर्चित और लोकप्रियता टुंगलिया बाबा जी। और यहाँ